जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है भारत के निर्वाचन आयोग बाई इलेक्शन का भाई घोषणा कर दिया। और ये बाई इलेक्शन जो है वो 3 राज्य में कुछ सीटों पर होने वाली है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है आज उसी के बारे में बात करेंगे। और वो सीट जो है भाई सिर्फ वो विधानसभा में ही जो है कि चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर वो कौन सा विधानसभा सीट है जिसे लेकर पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है कि भाई जानने के लिए चाह रहे हैं। दरअसल बात यह है कि भारत के निर्वाचन आयोग 3 राज्य में जो बाई इलेक्शन होना, जो सीट आने की खाली है उसमें उपचुनाव करवाना है। उसमें जो है कि आपका भाई गुजरात है, मध्य प्रदेश है और बिहार है। खैर गुजरात और मध्य प्रदेश की हम बात नहीं करेंगे। जो एक सीट बिहार में है बांकीपुर विधानसभा, बांकीपुर विधानसभा जो है कि भाई काफी चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल बात यह है कि जन स्वराज्य पार्टी के संस्थापक सर्वोसर्वा यानी कि प्रशांत किशोर साहब बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का भाई फैसला हो चुका है। उनके पार्टी की तरफ से यह घोषणा कर दिया गया है कि जन स्वराज्य पार्टी के भाई जो उम्मीदवार होंगे बांकीपुर विधानसभा में वो पार्टी के जो है कि संस्थापक होंगे, यानी कि प्रशांत किशोर साहब होंगे। प्रशांत किशोर साहब जो है कि अमूमन भाई अपनी हर बातों में इस बात को कहते थे, मेरे लिए विधायक और भाई सांसद ये छोटी मोटी बात है। लेकिन ऐसी क्या आन पड़ी प्रशांत किशोर साहब को और उनकी पार्टी को, क्या ऐसा लगा कि भाई अब प्रशांत किशोर साहब जो हैं वो बाई इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि उपचुनाव लड़ेंगे। चलिए पहले इस बात को समझते कि बांकीपुर विधानसभा भाई किसका कब्जा है और कौन इस बात को मतलब कहता है कि भाई बात ऐसा है कि अगर हम कुत्ता और बिल्ली को भी जो है कि वहां से चुनाव में टिकट दे देंगे तो वो भी जीत जाएगा। देखिए यहां पर यह है कि पिछले 35 साल से भाई बीजेपी का जो है कि कब्जा रहा उस सीट पे बांकीपुर विधानसभा से। और वर्तमान में जो इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त जो है बीजेपी के भी जो वर्तमान के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो वहां से चुनाव जीते थे, यानी कि नितिन नवीन साहब जो है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। उसके बाद उन्हें जो है कि राज्यसभा भेज दिया गया, सीट खाली हो गया। 35 साल से कब्जा है भाई, 35 साल से वो किला है, यानी कि उस किला को ढाने की पावर किसी में भी नहीं है। अब सोच लीजिए कि बांकीपुर विधानसभा उस वक्त में भी जो है बीजेपी जीती थी जिस वक्त में भाई नीतीश कुमार और लालू यादव जी का दोनों पार्टी जो है कि भाई गठबंधन करके चुनाव लड़े थे उस वक्त में भी। अब प्रशांत किशोर जो है कि उसका मेंटोर थे, उस वक्त में भी जो है बांकीपुर विधानसभा बीजेपी जीती। लेकिन ऐसा क्या आन पड़ा कि भाई एक उपचुनाव लड़ने को तैयार हो गए। तो दरअसल यहां पर यह समझाया गया कि अगर एनडीए की टीम अगर ये भाई चुनाव हार जाती है, बांकीपुर विधानसभा हार जाती है, तो एनडीए की भी सरकार भाई चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर इंडिया गठबंधन जो है कि अगर चुनाव जीत जाती है तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई सरकार बना लेगी। लेकिन अगर जन स्वराज्य पार्टी अगर इस चुनाव को जीतती है तो प्रशांत किशोर इस बात को कहते हैं कि भाई वो एक तरफ जो है कि 241 और अकेला हम, यानी कि टोटल जो विधानसभा में सीटों की संख्या है एक तरफ रख दीजिए, अब प्रशांत किशोर को एक तरफ रख दीजिए, वो ये चैलेंज कर रहे हैं। देखिए एक बात तो है कि प्रशांत किशोर जी जो है वो काफी ब्रॉड माइंड के जो है कि व्यक्ति है और देश दुनिया में वो जो है ये सारी चीज को बहुत करीब से देखे। जब विधानसभा का चुनाव का जब कैंपेन चल रहा था तो उनका एक लॉजिक काफी बेहतर लग रहा था और वो लॉजिक था आपका शिक्षा को लेकर कि अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में, वो जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कहते हैं अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो फिर जो स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, शिक्षा व्यवस्था का स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल बदल देगी। और जो वो तर्क दिए थे उस तर्क को वाकई में जो है भाई सोचने वाला था और बेहतर तर्क था। वो ये बात कहे थे कि 5 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक स्कूल होगा, वो भी गवर्नमेंट का स्कूल होगा, दूसरा कोई स्कूल नहीं होगा। और 5 किलोमीटर का रेडिएशन में जितने भी गांव है, जितने भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का रहने वाले जितने भी निवासी, चाहे कोई सा भी हो, अमीर हो गरीब हो, सब जो है उसी स्कूल में पढ़ेंगे उनके बच्चे। भाई अगर इस तरीके का जो है कि विजन लेकर अगर कोई नेता चल रहा है तो भाई काफी बेहतर है। अब देखिए ऐसा है कि प्रशांत किशोर साहब अगर चुनाव वहां से जीत जाते हैं तो सदन में बहुत कुछ वो करेंगे नहीं, सदन में भाई वो कानून बहुत कुछ बना नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात तो है कि सदन में आवाज को बुलंद करेंगे, सदन में जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे, सदन में जो है कि भाई सरकार को बताएगा कि आखिर सदन में सवाल क्या होनी चाहिए। और हमें लगता है
कि अगर एक विधायक जो है कि अगर सदन में अपनी बात को बेहतर तरीके से, लॉजिक के तरीके से अगर रखता है, स्टडी करके किसी मुद्दे पर, चाहे वो 3 सत्र है ना हमारे पास, भाई मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, बजट सत्र है, ये तीनों सत्र में जो है कि बजट सत्र में काफी वक्त मिलता है, बाकी मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र में बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं मिलता, लेकिन बजट सत्र के दौरान में जो है अगर कोई विधायक ये बेहतर तरीका दे सरकार को, जो स्टडी करके आवे किसी भी मुद्दे पर, भाई दूसरे देश का बात समझिएगा, जिस बात को शिक्षा के लेकर प्रशांत किशोर साहब कहे थे, वो दूसरे देश का जो है कि भाई वो रूपरेखा, अगर उस रूपरेखा को पढ़कर जो है कि अगर अपने सदन में आवाज को बुलंद करेगा तो सरकार भी सोचेगा, और जो उस तरीके का जो है विधायक अगर सदन में पहुंचे, जो कुछ बिहार के लिए, कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, तो वो भी जो है प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो सकते हैं। ये है। अब एक तो डर भी दिखाया जाता था कि अगर जो है कि जनसुराज को वोट कर दिए तो भाई बीजेपी जीत जाएगी। अब तो ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है। अगर जनसुराज को जिता भी दिया जाएगा तो भी क्या होने वाला है, नहीं जीतेगा तो भी क्या होने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं। तो जिस समाज को हमेशा डर दिखाया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से, उस समाज जो है हमें लगता है बांकीपुर विधानसभा में खुलकर सामने आना चाहिए। अब देखिए एक बात तो है, आरजेडी दूसरे नंबर पे रही थी वहां पे, लेकिन जिस तरीके का अभी तक जो है कि भाई हलचल देखा जा रहा है आरजेडी का, वैसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद आरजेडी वॉक ओवर देना चाहती थी बीजेपी को, लेकिन भाई यहां से प्रशांत किशोर साहब जो है कि वो वॉक ओवर नहीं देंगे। हमें लगता है कि आरजेडी से भी बात जो है कि जनसुराज की चल रही है कि आप हमें समर्थन करें, और अगर इस किला को ढहाने में हम सब कामयाब हो गए तो आने वाले वक्त जब चुनाव फिर से विधानसभा का होगा तो बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। हाँ, क्या कि ये जो बात कही गई है बीजेपी के तरफ से कि भाई कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो वहां से जो है कि हम सीट निकाल लेंगे, मतलब उस विधानसभा के लोगों को भाई बीजेपी किस स्तर से देख रही है ये भी समझना होगा। और चैलेंजिंग है उनके लिए भी जो 35 साल से वहां पर थे, और अभी जो है कि आप देख लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, अगर वो चुनाव वहां हार जाते तो फिर क्या होगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भाई 2 चुनाव वो जीते, एक पश्चिम बंगाल और बिहार का चुनाव। अब देखिए क्या होता है। नवीन साहब जो है, नितिन नवीन साहब जो है कि क्या करते हैं, बांकीपुर विधानसभा में क्या होता है। आरजेडी जो है कि जनसुराज को समर्थन देगी या आरजेडी अपना चेहरा उतारेगी, अपना कैंडिडेट उतारेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीत कर जाते हैं तो भाई सदन का वो सत्र भी देखने में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, जो सत्र जो है कि भाई लोग देखना पसंद नहीं करते। ऐसे ही झारखंड में एक भाई विधायक है जयराम महतो, वो स्टडी करके आता है और सदन में जब सत्र चलता है तो काफी मुद्दा को जो है कि भाई सरकार को घेरता है, और लोग जो है कि अब सत्र को देखते हैं। तो कुछ नेता मुद्दा ऐसा रखते हैं जिसे देखकर लोगों को लगता है कि हाँ सत्र में जो है कि देखनी चाहिए, सत्र में क्या बात हो रही, जनता के लिए क्या वादा की थी सरकार, वो उस वादा को लेकर जो है कि सदन में क्या कार्य हो रहा है। तो खैर अब आप लोग जो है कि इस बात को, अगर आपको लगता है कि हाँ बांकीपुर विधानसभा में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को जीतकर, बाय इलेक्शन जीतकर जो है कि सदन पहुंचनी चाहिए, तो आप कमेंट सेशन में कहिए, आइए और बताइए कि हाँ इनको जीतनी चाहिए। और लगता है कि नहीं बीजेपी का जो है कि नितिन नवीन साहब जो है कि उस सीट को छोड़े, फिर से बीजेपी के मतलब बीजेपी के ऊपर बीजेपी ही जो है अपना कैंडिडेट को जिताकर सदन भेजे, तो भी आप कमेंट सेशन में आइए। 35 साल का किला है, क्या ढह पाएगी या नहीं ढह पाएगी, ये भी बड़ा देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। हालांकि 30 जुलाई को वोटिंग होना है, और भाई 3 अगस्त को रिजल्ट आना है। बस हमें 3 अगस्त का रिजल्ट का भाई वेट करना है कि क्या होता नहीं होता बांकीपुर विधानसभा में। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।